अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये है दावत व्लॉग, क्योंकि मेरी खाला आ रही हैं। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी खाला जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम मेरे ससुराल आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर खाना शाना बनाती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले बना रही थी मटन कढ़ाई। मैंने सोचा कि मेरी एक आदत है कि जब भी किसी ने आना होता है ना, तो मुझे ये होता है कि जो मेन डिशेज़ है ना, जो मेन खाना है प्रॉपर, वो सबसे पहले रेडी हो जाए, ताकि आपकी टेंशन फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप इजी होके बाकी सारे काम करते हो। उसके बाद जो छोटी मोटी प्रिपरेशन है ना, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मेन खाने से पहले भी जो चीज़ें अगर कुछ बॉईल करने के लिए होती है ना, मतलब जैसे कि कुछ आलू बॉईल करना है या चिकन बॉईल करना है, तो ये मैं मेन खाने से भी पहले कर लेती हूँ। तो जितनी देर में मैंने मटन कढ़ाई बनाई है ना, उतनी देर में मैंने चिकन और आलू को कर लिया था बॉयल। तो यहाँ पर चिकन मैंने श्रेड कर लिया और आलूओं को मैश कर लिया। उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं क्या, हाँ, लास्ट टाइम मैंने इसकी प्रॉपर रेसिपी नहीं बताई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग में प्रॉपर रेसिपीज़ उन चीज़ों की शेयर करूँगी जिनकी मैंने ऑलरेडी नहीं की हुई। बाकी तो बस दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था और साथ में ब्लैक पेपर ऐड किया था, चिकन ऐड किया। मैं चिकन ऐड करके देख रही थी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना हो जाए, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी जो है ना, बस चिकन चिकन का ही फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैं साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। तो इसके अंदर मैंने जो है ना वो हरा प्याज भी ऐड किया था और इसके अंदर ऐड किया था क्या, धनिया और हरी मिर्चें। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। ये चीज़ें आप लोग ज़रूर इसके अंदर ऐड करना। बाकी बिल्कुल सिंपल से कटलेट्स हैं और कोई स्पाइसेस नहीं डाले थे। हाँ, याद आया, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स ज़रूर डाले थे। फिर इस तरह से मैंने उनको शेप दे दिया और शेप देने के बाद फिर यहाँ पे इनकी मैं कोटिंग कर रही हूँ और साथ में मुझे रमशा हेल्प कर रही है। तो क्योंकि अगर मतलब एक ही बंदा ये सारा काम करता है ना, तो हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं और क्रम्स जो है ना वो सारे मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उसको कह थी कि तुम मुझे अंडा लगा के देती जाओ और मैं क्रम्स में उनको रोल रोल करके रखती जा रही थी। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इतने सिंपल होते हैं ना, और अगर स्पेशली बच्चे आ रहे हैं ना किसी दावत पे, तब तो आप ज़रूर बनाना, क्योंकि बच्चों को ये बड़े पसंद आते हैं। आप लोग कह सकते हो कि हमारी वन ऑफ द फैमिली डिशेस ये भी है, क्योंकि मेरी बहन अपने ससुराल गई थी ना, तो उसने भी वहाँ जाके बनाए, सबको बहुत पसंद आए। तो हमारे घर तो मतलब बहुत देर से ये बनते हैं कि जब भी किसी ने आना हो ना, एक डिश ही ऐड हो जाती है, तो वो मज़े की भी लगती है। मतलब प्रॉपर जो दूसरी शामीज़ होती है ना, उससे बेहतर ये है कि आप ये बना लें। अच्छा, अब मैंने सोचा था कि पास्ताज़ या मैक्रोनीज़ या इन सब चीज़ों में से भी एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी खाला के बच्चे हैं फिर वो भी खुश होकर खा लेंगे। हालांकि वो इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनको क्या क्या पसंद है। तो यहाँ साथ साथ चाय भी चल रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। तो मैंने कहा कि अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए मुझे चाय भी पीनी है। तो यहाँ मैं सिंपल जैसे देसी तरीके से बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया था, चिकन के मैंने चंक्स ले लिए थे और थोड़े से अनियन में उसको जो है ना वो मैंने कर लिया था, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया था। साथ साथ ही चिकन भी कुक हो जाएगा और प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं मैं करती हूँ इसके लिए। और अगर आप लोग चाहें तो पहले थोड़ा सा गार्लिक का भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह ही करती हूँ। सारी सॉसेस वगैरह ऐड कर दी, सराचा सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस और विनेगर, वो सब कुछ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला था, सब्जियां डाली थी। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और इसको मैंने जो है ना वो दम पे रख दिया था ढक के, ताकि सब्जियां थोड़ी गल जाएँ, क्योंकि गाजर को ना गलने में टाइम लगता है। तो अब मैंने मैक्रोनीस बॉयल पहले ही कर ली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड की। ये हमारी एक और डिश रेडी हो गई है। कटलेट्स भी रेडी हो गए हैं। कटलेट्स को तो बस टाइम के टाइम अब फ्राई करना है। तो अब नेक्स्ट जो है ना वो मुझे बनानी थी बिरयानी। और दही भल्ले मैंने सोचा था बाहर से मंगवा लूँगी, क्योंकि मतलब आपको पता है, चाहे आपने ये चीज़ें जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा नहीं भी करते, लेकिन इन चीज़ों के लिए ना अलग अलग काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि अगर आपने मैक्रोनीस या पास्ता बनाने हैं, तो उसके लिए पहले आपको वेजीज़ भी जो है ना वो सारी कट करके रेडी करनी पड़ती हैं और बॉयल भी अलग से मैक्रोनीस करनी पड़ती हैं। इसलिए इन चीज़ों के ना काम बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे देखने में बड़ी सिंपल लगती हैं। तो अब जनाब मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बिरयानी के लिए जो है मैंने अनियन को रख दिया था थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ जो मैंने इसके अंदर मसाला ऐड करना ना। तो मैं क्या करती हूँ कि बिरयानी मसाले का एक पैकेट लेती हूँ और उसके अंदर मैं दही डालती हूँ और उसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूसरे भी स्पाइसेस ऐड करती हूँ, मतलब थोड़ी सी लाल मिर्चें घर की भी और थोड़ी सी धड़ा मिर्चें भी, धड़ी ये कौन सी मिर्ची होती हैं, थोड़ी सा दड़ी मिर्चें। फिर मैं वही बोल रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, जब एक दफ़ा गलत लफ्ज़ निकल गया ना तो वही निकलना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज के अंदर थोड़ा सा नमक डाला। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी, क्योंकि अगर नमक आप ऐड कर देंगे ना तो फिर आपका प्याज जो है ना वो आपके पैंदे के साथ नहीं लगता। तो ये ज़रूर आप लोग टिप फॉलो करना, वरना फिर चिकन जो है ना जब आपने फ्राई कर रहे होते हैं प्याज में, तो वो बार बार पैंदे के साथ लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ,
कि मैंने वही मिक्सचर जो रेडी किया था दही में, उसको मैंने टमाटरों के साथ और हरी मिर्चों के साथ फेंट लिया था। तो इसका मैंने एक फेंट नहीं लिया था, ब्लेंड कर लिया था। तो साथ में जो है ना वो राइस भी हो रहे थे बॉयल, कि जब तक मेरा चिकन रेडी होना तब तक राइस भी जो है ना वो हमारे डन हो जाएंगे। और इसके अंदर अब मैंने थोड़ी सी यखनी ऐड की है, जो कि मैंने बॉयल किया था पहले चिकन कटलेट्स के लिए ना, तो वो ही मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी और फिर मैंने इसको दोबारा से ब्लेंड किया। मैंने कहा कि इसका मज़ीद फ्लेवर मज़े का हो जाएगा बिरयानी का। तो यहाँ पर मैंने देखें इसके अंदर दड़ा मिर्ची ऐड कर दी, थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था मैंने और ऐड कर दिया। इससे बड़ी स्पाइसी सी बिरयानी बनती है। और अगर आप लोगों ने हाँ, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप गार्लिक और जिंजर नहीं ऐड करती बिरयानी में, तो मैं नहीं ऐड करती, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरी रेसिपीज़ ऑथेंटिक होती हैं। अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब पर्सनली ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में भी गार्लिक ऐड करना हो, या तो आप उसकी स्मेल बहुत अच्छे से ख़त्म करें, क्योंकि गार्लिक की स्मेल किसी चीज़ में आ रही हो ना तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हाँ, ये है कि फिर आप लोग गार्लिक डाल के तो उसकी अच्छे से बुनाई करें ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो। तो मैं जो है ना वो फटाफट वाले काम करती हूँ, इसलिए मैं कहाँ इतनी देर तक उसको भूनती रहती। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो गेस्ट बस आने वाले थे, तो मैंने रोटियाँ शोटियाँ बना ली जल्दी से। यहाँ पे साथ में कटलेट्स हो रहे हैं फ्राई, और बिरयानी को दम आ गया था। दम मैंने उसके ऊपर देते हुए पुदीना थोड़ा सा डाला था और हरा धनिया डाला था और मिर्ची डाली थी। बहुत मज़े का सब कुछ बना था। अच्छा, आप लोग कहेंगे खुद ही बता रही है, तो ऑब्वियसली मैं ही व्लॉग बनाती हूँ तो आपको मैं अपनी ज़ुबानी ही बता सकती हूँ, क्योंकि सबने कहा था कि सब कुछ बहुत मज़े का है। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया धुनिया या पुदीना इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया कटलेट्स के ऊपर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मीठे में हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया, उसकी वजह ये कि मैंने दही भल्ले और मीठे में रसमलाई शदाब से बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि मैंने कहा मेरे से जो है ना मेरी अब बस हो चुकी है, तो मैं यही कुछ करूँगी, बाकी जो चीज़ें ना वो आप बाहर से ले आएँ। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से शदाब ने क्लिप बनाया। ये बिल्ला रोज़ यहाँ पे आता है और मेरे रूम की विंडो से जो है ना यहाँ बैठ के बाहर देखता रहता है, बाहर कुछ है या नहीं है इसने ज़रूर देखना है, इसको बढ़ता नहीं ये व्यू बड़ा पसंद है। तो ये मेरी खाला लेके आई थी केक। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत शावत बहुत अच्छी हमारी गई, और हम लोगों ने बाद में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अब ये चले गए थे जब, तब मैं उसके बाद व्लॉग बना रही हूँ। और हाँ, मुझे याद आया कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया उनके होते हुए। मेरी बड़ी गंदी आदत है कि जब कोई आ जाता है मैं बातों में ऐसी मगन होती हूँ ना कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने कुछ रिकॉर्ड भी करना था। और यहाँ पर मुझे पता भी नहीं ये क्लिप्स किस टाइम बने हैं, क्योंकि जरमशाह ना वो मेरा फ़ोन ले गई थी, तो वो खुद ही इसको रिकॉर्ड कर रही है वीडियो को, क्योंकि मैं जो है ना वो इस टाइम मेरी बस हो गई थी, मैं स्कूल कर रही थी। मैंने कहा अब नहीं मैंने कुछ भी करना, तो ये क्लिप्स उसी ने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो बस फिर नेक्स्ट डे जो है ना रेस्ट वेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से मामा की तरफ, क्योंकि मैं यहीं से गई थी। और ये देखे ये रिमशा का जो बिल्ला है ना, इसको चैन नहीं है बिल्कुल भी। इसको ये ना बार बार यहाँ पे क्यों आ रहा था, वो कह रहा था कि इसको मेरा बिस्तर बना दो, मतलब मुझे ये टोकरी चाहिए। तो इस वजह से वो बार बार यहाँ पे आ रहा था। और कोई भी नया शॉप पर घर पे आता है ना, तो इसको लगता है वो इसके लिए आया है। तो अभी जो लेयर्स का आया था ना, उसके अंदर जाके बैठ गया है कि ये मेरा है। और मेरी कज़न ने इसका इतना खेला, मतलब हमारे घर पर कोई भी आता है ना तो उनके लिए तो ये एंटरटेनमेंट है, यानी कि वो खेलने लग जाते हैं इसके साथ। तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पे अब ये टारगेट कर रहा है, ये पता नहीं मच्छी मक्खी या फिर मच्छर इसका कुछ नज़र आ रहा था, तो इसको टारगेट करा था। तो नेक्स्ट डे आते हुए मैंने मामा के लिए फूल ले लिए, क्योंकि हमें नज़र आया तो शदाब ने कहा लेने हैं, तो मैंने कहा चलो मामा के लिए ले लेते हैं। और शदाब जा रहे थे अपने फ्रेंड की शादी पे, तो मुझे भी बोल रहे थे। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना, मुझे उधर छोड़ दें, आपकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ कल से, तो मुझे जो है ना आप उधर ही छोड़ दें। अब मैंने जो है ना वो घर आके सबसे पहले चाय बनाई, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। तो मैं जो है ना वो सोचा कि आगे पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ही मैं इस काबिल होंगी कि मैं व्लॉग एडिट कर सकूँ। और मामा ने मेरे लिए बनाए थे दाल चावल, उनको पता है कि मुझे दाल चावल बड़े पसंद हैं। तो साथ में हम लोग चाय पियेंगे और व्लॉग को मैं एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा ना, तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। कल मैं इतना ही रिकॉर्ड कर सकी। आपको पता है जब किसी को होस्ट करना होता है ना, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता व्लॉग वगैरह बनाने का, अगर आपने व्लॉग भी खुद ही बनाना है तो। इसलिए फिर व्लॉग मैंने इतना सा ही बनाया था, और मैंने छोटा छोटा रिकॉर्ड कर लिया था कि जो भी मैंने चीज़ें बनाई हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और अब मैं आ गई हूँ, ये नेक्स्ट डे है, तो मैं मामा की तरफ आ गई हूँ। अब यहाँ पे रहूँगी कुछ दिन। अब कुछ दिन आपको यहाँ के व्लॉग देखने को मिलेंगे, और जो लोग व्लॉग को मतलब यहाँ के व्लॉग्स को मिस कर रहे हैं तो वो भी अब खुश हो जाएं। तो अब कुछ दिन मैं मेरे ख्याल से रहूँगी 4-5 दिन मज़ीद, क्योंकि अंदर से 2 दिन तो मेरे माइनस हो गए हैं, लेकिन फिर भी
मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरा वीक रहूँगी, लेकिन फिर 1-2 दिन वापस जाना पड़ गया। तो अब देखो कब मैं जाती हूँ। स्नैपचैट पे फ़िल्टर्स ट्राई करी थी, तो ये कितना मज़े का लग रहा है ना। तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग इसमें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाया करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इंशाल्लाह कल से फिर प्रॉपर व्लॉग बनाया करूँगी मैं, और थोड़ी सी आपको पुरानी वाइब्स आएंगी। जो लोग कहते हैं ना पुरानी वाइब्स, तो अब आप लोगों को थोड़े दिन वही वाइब्स आएंगी। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।